अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मैं हूँ अरेब और आज मैं आपको बताऊंगा व्हाई इज 2024 द हॉटेस्ट ईयर। तो दोस्तों क्या आपको याद है 2 साल पहले 2022 हॉटेस्ट ईयर एवर कहा गया था उसको। उसके बाद 2023 उससे हॉट था, 2024 उससे भी ज्यादा हॉट है और आने वाला 2025 इस 2024 से भी हॉट होगा। तो फिलीपींस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर, इन चारों कंट्रीज में हद से ज्यादा गर्मी पड़ रही है। आई नो सिंगापुर का नाम सुन के बहुत से लोग शॉक हो गए होंगे, लेकिन सिंगापुर में भी गर्मी पड़ रही है और फॉरेस्ट फायर्स हो रही हैं उत्तराखंड में, झारखंड में और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में हो रही है और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। इन 5 स्टेट्स में वाइल्ड फायर्स बहुत ज्यादा हो रही है। उसके साथ इसके पीछे एक और रीजन है ग्लोबल वार्मिंग का। ग्लोबल वार्मिंग के साथ क्लाइमेट चेंजिंग का, और क्लाइमेट चेंजिंग होती है इंसानों की वजह से। हम फैक्ट्रीज का यूज करते हैं और गाड़ियां चलाते हैं, पोल्यूशन और बहुत सारी बिल्डिंग्स वगैरह, तो उनकी वजह से क्लाइमेट चेंज होता है। अर्बन इफेक्ट बोलते हैं उसको, वो आपको एंड में बताऊंगा मैं होता क्या है असल में उससे। और फ्लड्स आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में और साउथ अमेरिका की एक कंट्री ब्राजील में। अब इसके पीछे फ्लड्स आने के पीछे एक रीजन है, वो मैं बताता हूँ। दोस्तों अर्थ की रोटेशन की वजह से साउथ अमेरिका में गर्म हवा जो होती है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ आती है और ऑस्ट्रेलिया में जो ठंडी हवा होती है वो अर्थ की रोटेशन से साउथ अमेरिका में जाती है। तो अब साउथ अमेरिका में जो फ्लड्स आते हैं वो आते हैं ठंडे फ्लड्स, और ऑस्ट्रेलिया में जो फ्लड्स आते हैं वो गर्म फ्लड्स आते हैं। ऑस्ट्रेलिया में उतने मतलब डेंजरस फ्लड्स नहीं आए, लेकिन ब्राजील में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इसके बाद हम बात करते हैं एल नीनो इफेक्ट, और एल नीनो इफेक्ट की एक अपोजिट चीज होती है ला नीनो। यस गाइस, एल नीनो इफेक्ट और ला नीनो, एल नीनो और ला नीनो ये दोनों स्पेनिश वर्ड्स हैं। एल नीनो का मीनिंग होता है द बॉय और ला नीनो का मतलब होता है द गर्ल। सो एल नीनो इफेक्ट जो होता है, जो भी इस समर से हम गुजर रहे हैं वो एल नीनो इफेक्ट है। लेकिन साइंटिस्टों ने कहा है कि जुलाई एंडिंग और अगस्त में ये जो ये एल नीनो है ये ला नीनो में बदल जाएगा। यानी कि जिस गर्मी से हम अभी गुजर रहे हैं इस गर्मी का ट्रिपल यानी कि 3 गुना ज्यादा। ये कहने में तो बहुत आसान है, लेकिन आप अब दिमाग में सोच ही सकते हो कि इसमें कितनी गर्मी होगी। 3 गुना ज्यादा, वो भी इस गर्मी का। किन कंट्रीज में फ्लड्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो चुके हैं? ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस और इंडोनेशिया और साउथ अमेरिका में ब्राजील और अर्जेंटीना, इन कंट्रीज में फ्लड्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो गए हैं। सो गाइस, अभी मैंने आपको पहले कहा था अर्बन इफेक्ट के बारे में, अब मैं आपको बताता हूँ अर्बन इफेक्ट के बारे में। असली अर्बन इफेक्ट होता क्या है। दोस्तों आपने नाम सुना होगा अर्बन इफेक्ट की वजह से गर्मी पड़ रही है। आखिरकार ये अर्बन इफेक्ट है क्या? दोस्तों कुछ जगहें होती हैं जहां पर बिल्डिंग्स ज्यादा होती हैं, कार्स का पोल्यूशन, कार्स ज्यादा होती हैं और साथ साथ वहां पर लोगों का रश भी ज्यादा होता है। तो उस जगह पर क्या होती है, जब सन रेजेस पड़ती है तो वो जगहों की जो जमीन होती है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। अब उसको निकालने के लिए कोई एक जगह तो है नहीं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता हर जगह से निकालती है, जिसकी वजह से वहां पर ज्यादा गर्मी पड़ती है मुकाबले उस जगह पर जहां पर ट्रीज ज्यादा होते हैं। यानी कि उन जगहों पर जहां पर ट्रीज की मात्रा ज्यादा होती है उन जगहों पर उतना टेम्परेचर नहीं होता है, लेकिन उन जगहों पर जहां पर बिल्डिंग्स, कार्स वगैरह होती है वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। दोस्तों इसके पीछे एक और रीजन है, हमारा एसी चलाना। दोस्तों हम एसी चलाते हैं घर बैठे बैठे, और एसी तो घर को ठंडा कर देता है, लेकिन उसकी जो हीट होती है वो बाहर निकलती है, और बाहर निकलने की वजह से क्या होता है, बाहर जो हीट वेव्स होती है वो उनके मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच होने की वजह से हीट वेव्स की मॉलिक्यूल्स में आग लगाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि
अर्थ की जो रोटेशन होती है वो तेज हो जाती है, जिसकी वजह से ला नीनो इफेक्ट पड़ता है। ला नीनो इफेक्ट में क्या क्या होता है कि जो साउथ अमेरिका से गर्म हवा आ रही है वो आना तेज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हीट वेव ज्यादा आती है, वाइल्ड फायर ज्यादा होते हैं और फ्लड्स ज्यादा आते हैं और ओजोन लेयर ज्यादा गर्म हो जाती है। फिर ओजोन लेयर जब अपनी गर्मी धीरे आहिस्ता आहिस्ता छोड़ती है तो उसकी वजह से क्या होता है, अर्थ गर्म हो जाती है। और आने वाले वक्त में तो आने वाले वक्त में क्या होगा कि जमीन के बीच में दरारें आएंगी और वो बिखर जाएगी। यानी कि देखो गाइस, इंडिया जो थी, जब पहले बहुत ज्यादा गर्मी होती थी ना, इंडिया जो एक अफ्रीका का हिस्सा था, लेकिन गर्मी होने की वजह से अफ्रीका का हिस्सा टूटकर वो एशिया के साथ टकराया और जो हिस्सा एशिया के साथ टकराया उसमें 4 कंट्रीज थी, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश। ये चारों कंट्रीज एशिया के साथ टकराई थी। गाइस, अगर आप अभी मैप खोलकर देखोगे तो आप अगर इंडिया का मैप ऐसे ही देखोगे ना, तो ये अगर इंडिया का मैप है ये, तो इसमें यहाँ पर आपको एक अलग सी लाइन दिखेगी, कुछ मतलब ऐसा लगेगा जैसे ऐसी कुछ लाइन ही है, अलग सी, कुछ अलग सी लाइन। वो लाइन जब अर्थ ने एशिया के साथ टक्कर मारी थी ना, तो एक बहुत बड़ा सा पहाड़ उठा था ऊपर, हिमालय। तो गाइस, ऐसा ही हो सकता है, अगर गर्मी बढ़ी तो जो जमीन है वो फट सकती है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक्स के साथ। तो अल्लाह हाफ़िज़।